भारत की भू आकृतिक, इसे क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसमें सारे MCQ है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पटवारी एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट बुक से लिए हुए PDF है, फोटोज़। भारत का क्षेत्रफल लगभग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में है अरब सागर। ये भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के उत्तर में ऊंचे पर्वत हिमालय के और दक्षिण में है हिंद महासागर। वर्ष 2001 की जनगणना कितनी थी? 100 करोड़ से अधिक। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दूसरा और पहला स्थान है चीन का। भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर। भारत का विस्तार पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक 2900 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3200, पूर्व से पश्चिम तक 2900 वर्ग किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसपास पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में तो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। यहाँ देश और उनके मानक समय दिए हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 मानक समय, कनाडा के 6 मानक समय, रूस के 11 मानक समय है और भारत के 1 मानक समय। भारत का केवल एक ही मानक समय है 82.5 डिग्री। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और ये पूछा जाए कि भारत किस देशांतर में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से? 7 देशों से। और जलीय सीमा 9 देशों। जलीय सीमा भारत के 9 राज्य, जिसमें गुजरात की तटीय रेखा ज़्यादा है। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देशों से जुड़ी हुई नहीं है? एग्जाम में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देशों से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान और भूटान से जुड़ी हुई है, नेपाल और चीन से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश और म्यांमार से है, लेकिन श्रीलंका और मालदीव से नहीं है। ये समुद्र तट है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे पहले है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का उत्तरी पूर्वी मैदानी, पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल और उत्तरी मैदान दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय पर्वत किन मुख्य समांतर श्रेणियों में विभाजित है? बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय, जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, मध्य हिमालय या हिमाचल, और शिवालिक को हिमालय का बाह्यतम भाग कहते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग शिवालिक, जिसे बाह्यतम भाग भी कहते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय।
कौन सी मुख्य नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम देख लेते हैं हम। लोनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मीठी नदी, मांडवी नदी। मांडवी नदी के बाद में शरावती नदी, शरावती नदी भरतपूजा नदी, पेरियार, उसके बाद में पुम्बा नदी। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठारों की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत की प्रमुख श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रृंखला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ विंध्यन एवं सतपुड़ा श्रेणियों से संकेत, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट से। सह्याद्री महाराष्ट्र में एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा मुख्य नदी में अपना जल छोड़ती है, उसे कहते हैं सहायक नदी। सुंदरवन डेल्टा स्थित है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर, और गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है वह जगह क्या कहलाती है? तो वह जगह ही मुहाना कहलाती है। डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियाँ निर्माण करती है और एस्चुरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। डेल्टा पूर्व की ओर और एस्चुरी पश्चिम की ओर। सुंदरवन डेल्टा के संबंध में सही कथन, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ये दोनों ही कथन सत्य है। निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी, कृष्णा और गोदावरी। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? तो पर्वत 29.3% भाग पर पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है? तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु के बाद में सतलज, सतलज के बाद में सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। वृहत हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8000। विश्व का अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ किस पर्वत श्रेणी में है? तो बृहत हिमालय में, बृहत या महान हिमालय में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है? मसूरी है, शिमला है, गुलमर्ग है, लेकिन देहरादून नहीं है। देहरादून है वो शिवालिक हिमालय में स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? रानीखेत लघु हिमालय में, देहरादून और हरिद्वार शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1200। देहरादून और हरिद्वार किस श्रेणी के शिवालिक श्रेणी में स्थित है? निम्न में से कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित नहीं है? पीर पंजाल है, लद्दाख है, जास्कर है, लेकिन नंदा देवी नहीं है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में स्थित है उत्तराखंड में। माना और नीति दर्रे भी कुमायूं हिमालय में स्थित है उत्तराखंड में। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और इन सबको एक बार देख लेते हैं नदियों का क्रम।